बहुत समय पहले की बात है। सुंदरनगर गांव में 3 भाई रहते थे। उन 3 भाइयों में से 2 भाई, राम और श्याम, बहुत गरीब थे। वे दोनों अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। लेकिन तीसरा भाई गोपाल बहुत अमीर था। वो अपने परिवार के साथ अपने पक्के मकान में रहता था। गोपाल को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी, जबकि राम और श्याम को हर मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बारिश के मौसम में उनके घर में पानी भर जाता था और अब सर्दी भी शुरू होने वाली थी। पूरा परिवार चिंतित था कि अब वे सब सर्दी में गुजारा कैसे करेंगे। राम की पत्नी गौरी ने कहा, सुनिए जी, सर्दी शुरू होने वाली है, हमें अपनी मकान की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। राम ने दुखी होकर गौरी से कहा, गौरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही सर्दी के मौसम में रोजगार मिलता है। इस बार की सर्दी हमें इसी झोपड़ी में जैसे तैसे काटनी पड़ेगी। ऐसे तो सर्दी का समय निकालना बहुत मुश्किल होगा। हम तो जैसे तैसे सर्दी का समय निकाल लेंगे, लेकिन घर में बच्चे भी तो हैं। अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो? तभी श्याम की पत्नी गीता ने कहा, सुनिए जी, आप अपने बड़े भाई गोपाल से कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? वे तो पक्के मकान में रहते हैं और उनके पास पैसे भी हैं। शायद वे हमारी कुछ मदद कर दें। बाद में हम उनके पैसे लौटा देंगे। नहीं, मैं गोपाल से कोई मदद मांगने नहीं जाऊंगा। वो बहुत घमंडी है। उसने पहले ही धोखे से हमारी सारी जमीन अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर सभी घर वाले बहुत अधिक दुखी हो गए कि अब इस बार की सर्दी में क्या होगा। लेकिन दूसरी ओर गोपाल और उसका परिवार बहुत खुश थे। गोपाल के बेटे रोहन ने कहा, पिताजी, सर्दी शुरू हो गई है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, इस बार सर्दियों में हम बहुत मजे करेंगे और घूमने भी जाएंगे। ठीक है, मैं काम से छुट्टी ले लूंगा, तब हम घूमने चलेंगे। गोपाल का बेटा रोहन और राम व श्याम के बच्चे आपस में खेला करते थे। वे हमेशा घर आकर कहा करते थे, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? इस सवाल का राम और श्याम के पास कोई जवाब नहीं होता था। फीस न भर पाने के कारण राम और श्याम के बच्चों का नाम स्कूल से भी काट दिया गया। पिताजी, क्या अब हम स्कूल नहीं जा पाएंगे? गौरी पास खड़ी रोने लगी। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? गोपाल का बेटा तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है। रो मत गौरी, मैं कुछ करता हूँ। हमारे बच्चे भी जरूर पढ़ेंगे। दुखी होकर राम और श्याम काम की तलाश में निकल गए। सारा दिन घूमने के बाद भी उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। क्या हुआ? कहीं काम मिला या नहीं? नहीं गीता, कहीं भी काम नहीं मिला। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? सर्दी में काम मिलना भी बहुत मुश्किल है। घर में राशन भी खत्म होने चला है। हम सब कैसे रहेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे और ऊपर से थोड़े ही दिनों में सर्दी भी बहुत बढ़ जाएगी। हमारा क्या होगा? हम ठंड के साथ साथ भूखे भी मरेंगे। ना हमारे पास राशन है, ना सही छत है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। ना हमारे पास सर्दियों के कपड़े हैं। आप ही अपने बड़े भाई गोपाल से मदद मांग लीजिए। ये तो जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह ही गोपाल से मदद मांगने जाऊंगा। सुबह होते ही राम अपने बड़े भाई गोपाल से मदद मांगने उसके घर गया। गोपाल ने राम को देखकर कहा, अरे राम, आज तुम यहाँ क्या? भैया, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। हमारे पास कोई मदद नहीं है, चले जाओ यहाँ से, भीख मांगने चले आते हैं। गोपाल बेटा, एक बार सुन तो लो कि राम क्या कहना चाहता है। जल्दी बताओ, तुम्हें क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया, हमारे हालात बहुत खराब है। घर की छत टूटी हुई है। सारी ठंड घर के अंदर आती है। बर्फबारी भी शुरू होने वाली है। सारी बर्फ घर के अंदर आ जाएगी तो रहना मुश्किल हो जाएगा। सर्दी में काम भी नहीं मिल रहा। खाने को राशन नहीं है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। मैं जुबान देता हूं कि आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बेटा, राम तुम्हारा छोटा भाई है।
अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे पास इसे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर तुझे इन पर इतना ही प्यार आ रहा है तो तू भी इनके साथ जाके उसी टूटी हुई झोपड़ी में मर। माँ चुप हो गई और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। राम भी दुखी होकर वहां से चला गया। घर आते ही गौरी ने राम से पूछा, क्या कहा आपके बड़े भाई गोपाल ने? क्या वे हमारी मदद करेंगे या नहीं? गोपाल ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, वो बहुत घमंडी है, वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। अब सारा परिवार बहुत दुखी था कि आगे क्या होगा। अगले दिन राम और श्याम काम की तलाश में गांव की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर में बर्फबारी शुरू हो गई। गौरी ने अपनी बहन गीता से कहा, हे भगवान, आज तो बर्फबारी भी शुरू हो गई। अब क्या होगा? हम तो ठंड में मर जाएंगे। गौरी और गीता सारा दिन झोपड़ी से बर्फ बाहर निकालती रहीं। उस दिन खाना भी नहीं बना। बच्चों ने कहा, माँ, हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। गौरी ने कहा, बेटा, ये बर्फ बाहर निकल जाए तब कुछ बनाएंगे। अभी तो राशन भी नहीं है। अब घर के हालात बहुत अधिक बिगड़ते जा रहे थे। ठंड के साथ साथ भूखे मरने की नौबत आ गई थी। वहीं दूसरी ओर राम और श्याम को भी कहीं काम नहीं मिल रहा था। वे घूमते घूमते काम की तलाश में एक लाला के पास गए। लाला जी, हमारे पास कोई काम नहीं है। सर्दी में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। अगर आपके पास कोई काम हो तो हम कर देंगे। आप मजदूरी भी कम दे देना। जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गोपाल और उसका परिवार सर्दी में बर्फबारी का पूरा मजा ले रहे थे। लक्ष्मी ने कहा, आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। हाँ लक्ष्मी, ऐसे मौसम में तो चाय पकौड़ों का अलग ही मजा है। गोपाल का परिवार चाय के साथ पकौड़े खाकर मौसम का मजा ले रहा था। वहीं दूसरी ओर राम और श्याम जैसे तैसे करके शाम का कुछ राशन लेकर घर आए। आप राशन तो ले आए, लेकिन खाना पकाने की जगह तो नहीं है। बाहर बर्फबारी हो रही है और हमने आज सारा दिन झोपड़ी से बर्फ निकाली है। गौरी बहन, हम यहीं अंदर ही खाना बना लेते हैं। गौरी और गीता ने बाहर ज्यादा बर्फबारी होने के कारण अंदर ही खाना बनाया। पूरी झोपड़ी धुएं से भर गई। बच्चों को सांस भी नहीं आ रही थी। उन्होंने जैसे तैसे करके खाना खाया। रोहन ने ये बात जाकर अपनी दादी माँ को बता दी। ये सुनकर दादी माँ बहुत चिंतित हो गईं। वे लीला को देखने उनके घर गईं। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन सर्दी के कारण श्याम की बेटी लीला को बहुत ज्यादा ठंड लग गई और वो बहुत बीमार हो गई। उनके पास लीला का इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? हमने ऐसे भी क्या गुनाह किए हैं जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। गीता, रो मत, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन रोहन लीला के साथ खेलने के लिए आया। लीला, लीला, चलो बाहर खेलने चलते हैं। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मजा आएगा। लीला तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसे ठंड लग गई है। राम ने माँ को देखकर कहा, अरे माँ, आप यहाँ कैसे आई? बैठिए। बेटा, मुझे पता चला है कि लीला की तबीयत बहुत खराब है। हाँ माँ, ठंड लगने के कारण लीला को बहुत तेज बुखार है। माँ, आप ही कुछ करिए, हम भी आपका ही परिवार हैं। बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम लीला को मेरे साथ भेज दो। यहाँ ठंड ज्यादा है और बर्फबारी भी बढ़ती ही जा रही है। नहीं माँ, मैं लीला को गोपाल के घर नहीं भेजूंगा। नहीं बेटा, जिद मत करो। यहाँ इसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। ठीक है माँ, लेकिन क्या गोपाल इसे अपने घर में रखेगा? हाँ बेटा, मैं गोपाल को समझा दूंगी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और आखिर लीला हमारा ही खून है। उनकी माँ कलावती लीला को लेकर गोपाल के घर आ गई। उसे देखते ही लक्ष्मी ने कहा, माँ, तुम इसे कहाँ से उठा लाई? कलावती ने कहा,
लक्ष्मी लीला की तबीयत बहुत खराब है। इसे बहुत तेज बुखार है और इनकी झोपड़ी टूटी होने के कारण ठंड अंदर आती है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। लक्ष्मी ने कहा। उनकी छत टूटी है तो हम क्या करें? तभी गोपाल घर आ गया। ये सब क्या हो रहा है? और ये लीला यहाँ क्या कर रही है? उसकी माँ ने गोपाल को सब कुछ बता दिया। गोपाल ने कहा, ठीक है, मगर इसे ठीक होते ही इनके घर छोड़ आना। लक्ष्मी कुछ कर तो नहीं सकी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। अगले दिन गीता अपनी बेटी लीला को देखने के लिए गोपाल के घर आई। लक्ष्मी ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ आज कैसे? मैं अपनी बेटी लीला को देखने आई हूँ। अब उसकी तबीयत कैसी है? लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, पहले बेटी को हमारे घर भेज दिया, अब माँ भी पीछे पीछे आ गई। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जब मन किया आ गए। गीता वहाँ से दुखी होकर रोते रोते अपने घर आ गई। लक्ष्मी लीला के साथ भेदभाव करती थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे समय से खाना देती थी। एक दिन लीला रोहन के खिलौने से खेल रही थी। तभी लक्ष्मी ने उसे देखकर गुस्से में आकर उसे बहुत कुछ सुनाया। अपनी औकात में रहो, हमारे घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। तुम कैसी माँ हो? लीला भी तो हमारी ही बेटी है। लक्ष्मी गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन लक्ष्मी को चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। पास ही रोहन खेल रहा था। लक्ष्मी ने पानी मांगा, लेकिन रोहन खेलता रहा। उसने पानी नहीं दिया। तभी लीला वहां आई और देखा कि लक्ष्मी नीचे पड़ी है और पानी मांग रही है। लीला ने तुरंत लक्ष्मी को उठाया और पानी पिलाया। आंटी, अब आप ठीक तो है ना? लक्ष्मी ने मन में सोचा, रोहन ने तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन लीला ने मुझे उठाकर पानी पिलाया। अगर आज लीला नहीं होती तो मैं आज मर ही जाती। मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इसके बाद लक्ष्मी लीला के साथ अच्छे से रहने लगी। वही एक दिन राम और श्याम काम की तलाश में रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें सेठ घनश्याम मिल गए। राम ने कहा, सेठ जी प्रणाम। हम बहुत दिनों से काम ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास हमारे लायक कोई काम हो तो हम कर देंगे। काम तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? हाँ सेठ जी, काम क्या है? मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। तुम्हें वो सारी जमीन संभालनी होगी। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ सेठ जी। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। वे दोनों खुश होकर घर पहुंचे। गीता ने पूछा, कहीं काम मिला या नहीं? हाँ गीता, घनश्याम सेठ के यहाँ काम मिल गया है। कल से काम पर जाना है। ये सुनकर घर में सभी बहुत खुश हो गए। अब राम और श्याम खूब मेहनत से सेठ के खेतों में काम करने लगे। एक दिन सेठ खेत में आया और बोला, तुम दोनों भाई बहुत ईमानदार और मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत के कारण फसल की उपज पहले से दोगुनी हो गई है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब राम और श्याम के घर का खर्च भी ठीक से चलने लगा। लीला भी अब ठीक हो चुकी थी। एक दिन श्याम लीला को भी घर ले आया। बच्चे भी दोबारा स्कूल जाने लगे और सब कुछ अच्छा होने लगा। बहुत दिनों तक वे सेठ के पास मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे। सेठ भी उन पर बहुत भरोसा करने लगा। एक दिन सेठ घनश्याम की तबीयत बहुत खराब हो गई। राम और श्याम ने उनकी बहुत सेवा की। मरने से पहले सेठ ने कहा, बेटा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करवा दिया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, ये उसी का इनाम है। ऐसा कहकर सेठ चल बसे। राम और श्याम ने मिलकर सेठ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद राम और श्याम ने अपना पक्का मकान बनवाया और सब मिलकर बहुत अच्छे से रहने लगे। अब उनका नाम गांव के सबसे बड़े जमींदारों में लिया जाने लगा। एक रात गोपाल के घर में आग लग गई।
और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब गोपाल का परिवार सड़क पर आ गया। उनके पास ना रहने के लिए छत थी और न खाने के लिए राशन। लक्ष्मी ने कहा, अब क्या होगा? आज तो ठंड भी बहुत है और बर्फबारी भी शुरू होने वाली है। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा? बेटा, तुम राम और श्याम से मदद क्यों नहीं मांगते? नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं अपने मित्र गांव के मुखिया के पास जाता हूँ। गोपाल गांव के मुखिया रघु के घर गया। रघु, मेरा सारा घर आग में जल गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी कुछ मदद करो। गोपाल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम गांव की धर्मशाला में रह सकते हो, मगर वहां पर छत नहीं है। गोपाल निराश होकर वहां से लौट आया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक तरीके से मना ही कर दिया। बेटा, अब राम और श्याम से मदद मांग ही लो। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। नहीं माँ, जब राम मुझसे मदद मांगने आया था तब मैंने उसे बेइज्जत किया था। अब मैं किस मुंह से मदद मांगने जाऊं? बेटा, वे तुम्हारे भाई हैं। वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। माँ ठीक कह रही हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। गोपाल मदद मांगने के लिए राम और श्याम के पास गए। उन्हें सब कुछ बताया कि वो कैसे बर्बाद हो गया। राम और श्याम ने कहा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारा फर्ज है। ये सब सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे मन में अहंकार आ गया था। भैया, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अब वे तीनों भाई मिलकर एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे।